आपको क्या लगता है सिर्फ सोच लेने मात्र से ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे वो चीजें? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में तो इसके स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट होगी एक्चुअल में। आप में से तो कई लोग इसकी ताकत पर शायद विश्वास भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि अनजाने में आपने कितनी ही बार इसका इस्तेमाल किया भी है। चाहे वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने में किया हो या फिर नेगेटिव चीजों को, वो कुछ भी हो सकता है। क्या आप जानते हो कि ये लॉ कितना पावरफुल है कि इस पर इतनी सारी रिसर्चेस की गई हैं और कई बड़ी और फेमस किताबें सिर्फ इसी पर ही लिखी गई हैं। और यही नहीं, दुनिया के बड़े रिलीजन्स के पवित्र ग्रंथों की किताबों में भी इसका जिक्र है। और बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी बाहर की दुनिया में और एंजॉयमेंट में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे थॉट की पावर को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर इसको सच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो इसके प्रोसेस को और इसके स्टेप्स को समझना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ऐसे स्टेप्स जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लियर इंटेंशंस रखना है। मतलब कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने गोल्स को क्लियर करो। ये नहीं कि इस पॉइंट में मुझे ये चाहिए और उस वक्त मुझे ये चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक किताब में ये लिखो कि आपका क्या गोल है। जैसे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसमें लिखो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और साथ में उससे रिलेटेड गोल्स भी लिखो। और ये भी ध्यान रखना है कि वो गोल आपके लिए सच में बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कच्चे दिमाग में एक गोल बना लो कि मुझे वो चीज चाहिए या मुझे वो इंसान चाहिए, चाहे वो चीज आपके लिए सच में अच्छी भी ना हो या वो इंसान आपके लिए अच्छा ना हो, या फिर वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है लेकिन आप अपने अटैचमेंट की वजह से उसे पाना चाहते हो। इसलिए याद रखो कि ऐसे गोल्स नहीं बनाने हैं जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाने में मदद नहीं करते हो। तो जब भी आप गोल्स लिखो तो खुले शांत दिमाग में एकदम सोच विचार करके ही लिखना है। अब आता है इसका दूसरा स्टेप, विजुअलाइज योर गोल एंड फील द इमोशन। दोस्तों, ये काफी पावरफुल टूल है। आपको बस करना यह है कि अपने गोल को अपने दिमाग में इमेजिन करना है, जैसे कि आप उसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हो, और उसके साथ आपको फील भी करना है कि एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप काफी पैसे कमा रहे हो और उससे रिलेटेड काम करके आपको काफी खुशी मिल रही है। तो बस आपको गोल को इमेजिन करना है और उसे फील करना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। या फिर अगर आपको कोई चीज चाहिए अपनी लाइफ में तो आप अपने आप को उसके साथ में इमेजिन करो और फील करो कि आपको कैसा लग रहा है। और आपको ये प्रैक्टिस हर दिन 10 मिनट तक करनी है। अब साइंस के हिसाब से ऐसा करना आपको पॉजिटिव फीलिंग्स देगा, जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे अपने गोल्स को लेके और भटकोगे भी नहीं इधर उधर। और स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से आप इस वक्त उस स्पेसिफिक थॉट के जरिए यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। आपने मेरा पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने बात करी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और इसके स्पिरिचुअल और साइंटिफिक पहलुओं के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद में उसे जरूर देख लेना। तो बेसिकली आप चाहे स्पिरिचुअल हो या ना हो, तब भी आपके लिए ये करना फायदेमंद होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव थॉट्स एंड अफर्मेशंस। देखो, कुछ लोगों की सेल्फ क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। गोल्स तो वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो पूरे टाइम नेगेटिव सोचते रहते हैं, जैसे कि कैसे होगा ये, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इसको करने के लिए, या और भी बहुत कुछ। बस यही चीज आपके सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है और आप इस लॉ के मामले में पीछे रह जाते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें माइंड को ट्रेन करना होता है, जिसके लिए हर रोज सुबह 10 मिनट आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना होगा, जो आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ उसमें। उसके लिए कमेंट्स में बता देना। और हाँ, उसके साथ आपको ये भी करना होगा कि आपको पूरे दिन भर पॉजिटिव सोचना होगा, जिसके लिए आप सेल्फ टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो आपको अपने आप को समझाना होगा उसी वक्त। अब ये कह सकते हैं अपने आप को कि जो भी मेरे साथ हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है और सब कुछ पॉसिबल है और मैं इसे करके रहूंगा। अब चौथा जो इसका स्टेप है वो है लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोसेस की। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं या अपने गोल्स को ओवरथिंक करने लगते हैं तो अनजाने में हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने डिजायर से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं
कि हर वक्त हम उसके रिजल्ट की टेंशन करने लग जाते हैं। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं टॉप करूंगा इस एग्जाम में, और दिन रात आप पागलों की तरह बस यही सोचते हो। आपको पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन आप उस थॉट के रिजल्ट से अटैच हो चुके होते हो, और उससे बस होता यह है कि आप बस डरने लग जाते हो कि अगर मैंने टॉप नहीं किया तो क्या होगा, या मैं अपनी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा तो क्या होगा, और इस कारण आप नेगेटिव हो जाते हो। और यही लोग अक्सर अटक जाते हैं, जो कि नहीं करना है आपको। आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और एक ऑब्जर्वर की तरह उन्हें नोटिस करना है कि अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपनी जर्नी को ट्रस्ट करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जानता हूँ कि वो चीज मुझे जरूर मिलेगी। और जब आप ये सब करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को नेचुरली फ्लो होने देते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को और इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, वो आपके लिए सब कुछ सही टाइम पर डिलीवर करेगा। अगर आप हर वक्त डाउट करेंगे तो आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्मूथली इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। अब पांचवा इसका स्टेप है टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बस सोचकर बैठ जाएंगे और सब कुछ आपके पास आता रहेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक्शंस भी लेना होगा, और अगर बताए गए स्टेप्स को आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया तो आप खुद नोटिस करोगे कि यूनिवर्स आपको वो सब करवाती रहेगी जो आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। चाहे वो एग्जाम में टॉप करने के लिए भयंकर पढ़ाई करने की जरूरत हो, या अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए आपको बेहतर इंसान बनने की जरूरत हो, या जो भी आपका गोल हो, बस आपको सिंसियरिटी से वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा और इनिशिएट करना होगा आपके प्रोसेस को। इसके बाद यूनिवर्स आपको खुद आगे बढ़ाती रहेगी और वो सारे काम करवाती रहेगी जो आपको मदद करेंगे आपके गोल तक पहुंचने में। जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो उसके इंटरव्यूज के लिए मेहनत करने के लिए आपको इनिशिएशन तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। अब जो इसका सिक्स्थ स्टेप है वो है स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। आपको ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है और ये टाइम लेता है, और इस प्रोसेस के दौरान अगर आप अपना पेशेंस खो दोगे तो आप नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाओगे, और उससे तो फिर सब कुछ उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रस्ट रखना होगा, पेशेंट रहना होगा, और कंसिस्टेंटली अपने थॉट्स और एक्शन पर काम करते रहना है। और जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाते हैं, जो आप खुद नोटिस करोगे इस प्रोसेस के अंदर। अब जो लास्ट स्टेप है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ग्रैटिट्यूड सबसे जरूरी एलिमेंट है, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हैं तब आप अपनी एनर्जी को और अबंडेंट और पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसके लिए आपको हर दिन आपकी लाइफ में चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, उनके लिए ग्रेटफुलनेस डेवलप करनी होगी। और इससे होगा ये कि आप अपनी वाइब्रेशंस को और हाई और पॉजिटिव बनाएंगे, जिससे और अच्छी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, चाहे वो पॉजिटिव लोग हो या पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जो इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए आपको और मदद करेगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे स्टेप्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। शायद आप इस पे बिलीव ना करो, लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्योंकि आई एम श्योर इसके रिजल्ट से आप संतुष्ट हो जाओगे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, जैसे कि मैंने बताया कि इस पर कई सारी रिसर्चेस हो रखी हैं और कई बड़ी किताबें सिर्फ इस पर लिखी गई हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखो कि इस प्रोसेस में पेशेंस, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन स्टेप्स को ओबीडियंटली फॉलो करते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में सफल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर जरूर करना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हो वहां पर। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।